लोकतंत्र सेनानी प्रदेश अध्यक्ष श्री दिवाकर तिवारी जी, हमारे संस्कृति विभाग के अधिकारीगण और सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं और छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश के भविष्य कर्णधार मेरे प्यारे स्कूली भाई और बहनों और मीडिया के मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए संस्कृति विभाग और साहित्य अकादमी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने हमारी ये जो नई पीढ़ी है, जो हमारे स्कूल के बेटा बेटी यहाँ पर बैठे हैं, उनको आपातकाल के विषय में जानकारी देने के लिए कार्यक्रम आयोजित है। और आज का ये दिन लोकतंत्र के सभी सेनानियों को नमन करने का भी दिन है, जिन्होंने आपातकाल में लोकतंत्र की रक्षा के लिए अनेकों यातनाएं सही। और आज इस संदर्भ में बाहर प्रदर्शनी भी लगा है, मुझे उम्मीद है बहुतों ने देखा भी होगा। एक लघु फिल्म का भी यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। और आज के हमारे जो मुख्य वक्ता डॉक्टर बलदेव शर्मा जी भी आपातकाल के विषय में विस्तार से बताए हैं। मैं समझता हूं आज के जो इस कार्यक्रम के मुख्य श्रोता हैं, हमारे स्कूल के बेटा बेटी, उनको समझ में आ गई होगी। क्यों? आप सब लोग समझ गए ना? कितने लोग समझे? हाथ उठाइए। सब बढ़िया फिल्म देखे ना, लघु फिल्म। हमारे मुख्य वक्ता को भी सुने, हमारे डॉक्टर साहब को भी सुने, तो आप लोगों को समझ में आ गई ना कि आपातकाल क्या है। तो मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, कहे कि आज के संदर्भ में सारी बातें आ गई हैं। और इस आपातकाल को हमारे परिवार ने भी झेला है। हमारे बड़े पिताजी स्वर्गीय श्री नरहरि प्रसाद साई जी 19 महीना वो भी जेल में रहे। और जब इमरजेंसी के बाद चुनाव हुआ तो रायगढ़ से सांसद भी चुने गए और मोरारजी भाई देसाई की सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री भी थे। और बहुतों को भी हमने देखा है आपातकाल में जो बंद थे, उनके घर में कैसी मजबूरी थी, चूल्हा नहीं जलता था, उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ। ऐसे अनेकों परिवार को हमने देखा है। और जो संविधान हमारे देश का है और पूरे दुनिया में हमारा ये देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और जो संविधान हम सभी लोगों को समान रूप से जीने का अधिकार देता है, अपने विचारों को रखने की, अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता देती है, वो सबको इमरजेंसी के दौरान छीना गया। मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, उसमें भी सेंसरशिप लगा दिया गया। ये सब सारी बातें हमारे पूर्ववक्ताओं से आप सब लोगों ने सुनी है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा। बिल्कुल वो आज का ये दिवस 1975 का 25 जून वास्तव में काला दिवस था। उसको हम लोग भी बच्चे थे तो थोड़ा थोड़ा, चूंकि हमारा परिवार भी उस दंश को झेला है, तो महसूस करने से ही रूह कांप जाता है। सामूहिक नसबंदी होते थे, जहां काम कर रहे होते थे वहां गाड़ी से उठाकर नसबंदी करा दिया जाता था। इतना कि कुंवारे लोगों का भी नसबंदी हो गया। और इससे बड़ा अत्याचार इस देश में क्या हो सकता है? एक तरह से शर्म की बात है। तो ये सब सारी बातें आ गई हैं। और हमारे देश में 1 लाख से ज्यादा लोग जेलों में भर दिए गए। छत्तीसगढ़ में भी करीब 1,500 लोग जेलों में भरे गए, जिसमें सच्चिदानंद उपासने आज हम लोगों के बीच हैं, जिन्होंने 19 महीना जेल में काटा है। और हम लोगों ने जो हमारे छत्तीसगढ़ में परिवार है,
करीब 207 परिवार हैं और 128 परिवार जिनके आज उत्तराधिकारी हैं, उनको सम्मानित करने की दृष्टि से हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री 2008 में एक कार्यक्रम चलाए थे, उनको सम्मान निधि देने का, लेकिन बीच में जो सरकार आई थी उसको बंद कर दी थी। जब हम लोग फिर से सरकार में आए हैं तो उसको फिर से शुरू किए हैं। 10,000 से लेकर 25,000 रुपये प्रति महीना दे रहे हैं और ये आगे फिर से बंद मत हो, इसके लिए विधानसभा में इसके लिए कानून भी बनाए हैं। लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2025 विधानसभा में कानून भी हम लोग पास करा दिए। अब कोई भी सरकार आएगी तो इसको बंद नहीं कर पाएगी। और